फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही यूनिक रेमेडी है फ्रेंड्स। और निश्चित तौर पर ये ईस्ट का भी नाम है और रेमेडी का भी नाम है। कारण यह है कि यह ईस्ट से ही बनी हुई रेमेडी है, पर यह नो सोर्स है फ्रेंड्स। सारकोट्स और नो सोर्स आपने सुना होगा। सारकोट्स का मतलब होता है हेल्दी एनिमल से अगर कोई चीज़ लिया जाए, जैसे अगर स्वस्थ एनिमल है तो उसके पैनक्रियाज से दवाई बना दिया जाए तो पैनक्रेटिनम हो जाएगा, इंसुलिन से बना दिया जाए तो इंसुलिनम हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, किसी भी जैसे मिल्क से बना दिया जाए तो लैक्टेनियम हो जाएगा। ये हेल्दी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको सारकोट्स बोलते हैं। और जो डिसीज से लिया जाता है, किसी न किसी डिसीज के डिस्चार्ज से लिया जाता है, स्पुटम से लिया जाता है, उसको नो सोर्स बोलते हैं। जैसे ट्यूबरकुलम, टीबी के जो पेशेंट है उसके डिस्चार्ज से बनाया जाता है। इसी प्रकार से मलेड्रिनम होता है फ्रेंड्स, जो घोड़े के खुर का डिसीज होता है, डिस्चार्ज जिसमें वो फटता है ना, उससे तैयार की जाती है। इसी प्रकार से मेड्रोनम हो गया, सिफलिनम हो गया फ्रेंड्स, पायरोजिनम हो गई, ये सब आपके नो सोर्स हैं। पायरोजिनम, जैसा कि आपको पता है कि काऊ का जो फ्लैश होता है जब सड़ा के और जब उसमें पूरी तरीके से वो डिकम्पोज हो जाता है तो उससे तैयार किया जाता है, इसको पायरोजिनम कहते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो इसी प्रकार से कई सारी नो सोर्स तैयार की गई हैं। तो आज हम बात करें नो सोर्स से फ्रेंड्स, इसका जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकन्स। एक बहुत ही यूनिक रेमेडी है फ्रेंड्स। और कैंडिडा एल्बिकन्स ये एक ईस्ट है जो कि हमारे आपके शरीर में ये पाया जाता है फ्रेंड्स, बिना किसी नुकसान को पहुंचाए। इसको मोनिला एल्बिकन्स भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ये एक नो सोर्स है, मैं शुरू में बता दूं, क्योंकि जब मनुष्य के शरीर में ये स्वस्थ अवस्था में रहता है, मनुष्य स्वस्थ रहता है, ये शरीर में पड़ा रहता है, किसी प्रकार का कोई हार्मफुल कंडीशन या कि सिम्टम्स देखने को इसके नहीं मिलते हैं, बिना किसी नुकसान को पहुंचाए हमारे शरीर में मौजूद रहता है। लेकिन कई बार जब इसका इन्फेक्शन होता है, उस डिस्चार्ज से, उस संक्रमण से, उस ऐसा समझ सकते हैं कि जो उसका कर्डी सिक्रेशन होता है, दही जैसा सिक्रेशन होता है, उससे जब रेमेडी बनाई जाती है तो फ्रेंड्स वो नो सोर्स हो जाती है। और कैंडिडा एल्बिकन्स उसी रेमेडी, उसी प्रकार से इस रेमेडी को तैयार किया गया है फ्रेंड्स, जिस प्रकार से अन्य नो सोर्स को तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कैंडिडा एल्बिकन्स है, जैसा कि अपन ने बताया कि फ्रेंड्स कैंडिडा एल्बिकन्स इज टाइप ऑफ ईस्ट दैट इज नॉर्मली फाउंड ऑन द स्किन एंड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। तो फ्रेंड्स, ये जो जैसा कि अपन ने बताया कि हमारे शरीर में मौजूद रहता है विदाउट कॉजिंग प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार के हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, ये हमारे शरीर में मौजूद रहता है फ्रेंड्स। और ईस्ट और जो फंगस है फ्रेंड्स, ये लगभग एक ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, या ऐसा समझ सकते हैं कि ना के बराबर अंतर है। जो फंगस है फ्रेंड्स, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यानी कि बड़ा और सूक्ष्म दोनों सेल के अंतर्गत फंगस आता है। और जो यूकैरियोटिक है फ्रेंड्स, यानी कि जो ईस्ट है, वो यूनिसेलुलर, या कि आप इसको यूकैरियोटिक कह सकते हैं। और जो फंगस होता है वो मल्टी सेलुलर होता है फ्रेंड्स। यानी कि ये जो ईस्ट हैं, जो फंगस है फ्रेंड्स, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है, ये तभी से हमारे आपके साथ साथ ये रह रहे हैं, हवा में, पानी में रह रहे हैं, ये जीवों के शरीर में रह रहे हैं, मिट्टी में रह रहे हैं, वातावरण में मौजूद हैं, हमारे शरीर में हैं, ये सभी जगह ये मौजूद रहते हैं। और इनकी जो संख्या फ्रेंड्स लगभग 80 से 90 हज़ार से ज़्यादा, या कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अननोन हैं, कि इनकी जो संख्या है वो अनलिमिटेड आप कह सकते हैं फ्रेंड्स। और निश्चित तौर पे ये प्रकृति में शुरू से ही रहे हैं और इनका हमारे वातावरण में, इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल रहा है फ्रेंड्स। जैसा कि अपन ने बताया कि ये ईस्ट और जो फंगस होते हैं फ्रेंड्स, इस सृष्टि के निर्माण में इनकी एक प्रकार से भूमिका आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो भी शरीर नष्ट हो जाती है, कोई भी लिविंग सेल्स जब नष्ट होता है, तो यानी कि एक प्रकार का आप इसको बायो डिकम्पोजर कह सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक प्रकार का अपमार्जक होता है, जिसको अपन अपस्टेजेंट या कि सेवरेजर भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि खराब चीज़ों को, सड़ी हुई चीज़ों को, डेड बॉडी को ये पुनः मृदा में मिला देते हैं, उसके शरीर को बदल देते हैं। यानी कि पूरी तरीके से वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी ये जाने जाते हैं। अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो ईस्ट है, जो फंगस है, ये सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से, जैसा कि अपन ने बता दिया, उसी से ये भोजन अपना तैयार करते हैं और प्रकृति के लिए बहुत ही आवश्यक ही हो जाते हैं। अब इनका जो प्रजनन है फ्रेंड्स, यानी कि इनका ग्रोथ कैसे होता है, थोड़ा सा इसको लाइटली अपन बता देते हैं। ये सेक्सुअल एंड असेक्सुअल होता है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एक प्रकार का लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से इनका प्रजनन होता है। असेक्सुअल जिसको अपन माइटोस्पोर कहते हैं, और जो सेक्सुअल होता है उसको अपन मेसोस्पोर कहते हैं। और निश्चित तौर पे फ्रेंड्स, ये जो फंगस होते हैं,
जैसा कि मैंने बताया कि इनके कई प्रकार से औषधियाँ और इनकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं और शुरू से ही इनका बहुत सारा उपयोग रहा है हमारे यहाँ पे घरों में। आपने देखा होगा ईस्ट आप लाते हैं और निश्चित तौर पे जो खमीर बनाने का कार्य करते हैं आप, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, ख़ासकर जैसे आप किसी भी चीज़ को उसके फ़ार्म को बदलने के लिए, उसको सड़ाने के लिए आप ईस्ट का प्रयोग करते हैं। अब तो एक्टिवेटेड ईस्ट आते हैं, मार्केट में रहते हैं, आप उसको डालते हैं, तो आपको जैसे आपने मैदा को फुलाना हुआ तो उसमें ईस्ट आप डाल देते हैं, है ना? अब जो अल्कोहल का जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें भी ईस्ट का रोल रहा है फ्रेंड्स। आप उसमें ईस्ट डाल देते हैं तो जल्दी से जल्दी जो भी मीठा चीज़ होता है उसको वो अल्कोहल के रूप में वो कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं और यही आपका फ़ार्म है अल्कोहल बनाने का फ्रेंड्स, जिसमें आपका इथेनॉल तैयार किया जाता है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे कि ये जो इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं। जो इन्फेक्शन है फ्रेंड्स, जो कैंडिडा एल्बिकन्स का जो इन्फेक्शन है कि किसी प्रकार का ईस्ट का इन्फेक्शन है, तो हमारे शरीर में तो ये मौजूद रहता है, लेकिन इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? क्योंकि शुरू से सदियों से रहा है, कोई हार्मफुल कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, ये हमारे आपके लिए मददगार ही होते हैं, लेकिन कई बारी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, तो उसके कॉजेज़ क्या हैं? तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले हमारे डैमेज स्किन के माध्यम से हमको नुकसान पहुंचाते हैं और इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ये वार्म और ह्यूमिड कंडीशन, यानी कि गर्म और बहुत ज़्यादा नमी जिस पार्ट में रहेगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना रहेगा, खासकर आप जांघ में देखेंगे, यानी कि आप थाई जो इनर पार्ट है उसमें देखेंगे, आप आर्मपिट यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, और इसी तरीके से बैक ऑफ द एल्बो देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, हैंड में देखने को मिलता है, और इसी तरीके से अब वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि जब इम्यून सिस्टम हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो भी इसके इन्फेक्शन हमारे शरीर में कई जगह देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड्स। और इसी तरीके से ये फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम टेकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक, और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, खासकर एंटीबायोटिक लंबे समय तक अगर आप ले रहे हैं किसी भी प्रकार के मेडिसिनल एग्रावेशन की वजह से भी आपको देखने को मिलती है फ्रेंड्स। अदर हेल्थ कंडीशन सच एज जैसे HIV किसी को हो गया हो, उसके लिए कई सारी दवाइयाँ चल रही हैं, इम्यूनिटी एकदम से वीक हो गई है, ऐसे कंडीशन में भी ईस्ट के इन्फेक्शन या कि जो कैंडिडा एल्बिकन्स है, कैंडियासिस जिसको बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। आप उसको वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ जैसे कि इसमें से स्पर्मिसाइड्स हो गया, सोप्स हो गया, पाउडर हो गया, है ना, डिओडोरेंट हो गया, अगर हम इनके संपर्क में रहते हैं, लगातार कपड़े धोते रहते हैं, नमी में हम बने रहते हैं, उसके कारण से भी ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से इन प्रेगनेंसी टाइम आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के समय बहुत टाइट कपड़ा पहनना, जिसमें से कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, पसीना वहीं पे जम जाना, इसकी वजह से कई प्रकार के हार्मफुल इन्फेक्शन देखने को आपको मिलता है। उसी प्रकार से हार्मोनल इम्बैलेंस नियर द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपने देखा होगा कि जब पीरियड का समय होता है महिलाओं में, तो जो उनका हार्मोनल जो बैलेंस होता है कई बार वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसके बाद भी ये चीज़ देखने को आपको मिलती है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, यानी कि कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि उस कंडीशन में आप इस रेमेडी को ले सकते हैं। कैंडिडा एल्बिकन्स फ्रेंड्स ये 6 CH 200 CH 30 CH में ये मौजूद है, तो जिस प्रकार से आपका डिसीज है उसके हिसाब से पोटेंसी आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर आपने पोटेंसी नहीं बताया, डोजेस नहीं बताए हैं, तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखेंगे, आपका जो डोज होगा, जो पोटेंसी होगी, वो आपके डिसीज की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, एज के हिसाब से, डिसीज के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से जो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। इसलिए अगर हम यहाँ से बता दें और आप यूज कर लें तो आपको लाभ नगर नहीं मिलता है, तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे, पोटेंसी और डोजेस आपके डॉक्टर से बताएंगे, या कि आप हमारे माध्यम से भी जानकारी लेकर प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से जो सम कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उसमें से जैसे इचिंग, खासकर फ्रेंड्स कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इन्फेक्टेड पार्ट में, जो भी आपका इन्फेक्टेड पार्ट होगा वहाँ पे इचिंग देखने को मिलेगी, वेजाइनल कैंडियासिस आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। कहाँ पे, इन्फेक्टेड एरिया में, जो भी पार्ट आपका इन्फेक्टेड होगा, चाहे वेजाइना हो, आर्मपिट हो, या कि आपका थाई कॉर्नर हो, या कि वो जो एरिया हो जहाँ पे इन्फेक्शन है, वहाँ पे आपको इचिंग देखने को मिलेगा। आपको वेजाइनल कैंडियासिस देखने को मिलेगा, वहाँ पे एक प्रकार का बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग यूरिनेशन और ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल जब इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेशन, सोरनेस, बहुत ज़्यादा आपको सूजन और खुजली देखने को मिलेगा, एक प्रकार का बहुत ज़्यादा तकलीफ और भारीपन वहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि यौन द्वार में, वेजाइना में, पुरुष के पेनिस में आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, इचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, और एक प्रकार का फ्रेंड वहाँ पे अब नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा।
पेनिस में भी डिस्चार्ज आप चारों तरफ एक प्रकार के कोड बन जाता है फ्रेंड्स। इसका पिक्यूलियर सिम्टम्स ये है कि एक प्रकार का कर्डी दही जैसा आपको वहाँ पे छोटे-छोटे रवादी युक्त चारों तरफ देखने को मिलता है। इस कंडीशन को अपन कैंडिडियासिस बोलते हैं फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पे ये बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। इसमें से जो डिस्चार्ज होगा फ्रेंड्स वो होगा स्लाइटली वाटरी, व्हाइट थिक लाइक आपका चीज कर्ड जैसे देखने को मिलेगा, दही मक्खन जैसा आपको देखने को वहाँ पे रवादी रवादी देखने को आपको मिलेगा फ्रेंड्स। अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको कैंडिडा एल्बिकन्स को जरूर यूज करना चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक रेमेडी है, अगर ये महिला में है हेलोनियस डायोइका के नाम से इसका टिंचर आता है फ्रेंड्स। इसको आप देख लीजिए, इसको जरूर यूज कीजिएगा। अगर इस दोनों रेमेडी को आप यूज करते हैं तो यह बीमारी लंबे समय से भी अगर सफ़र कर रहे हैं तो ठीक हो जाएगी, जहाँ पे अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ काम करना ही बंद कर दी हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।